यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर लोगो है। तो माइक्रो प्रोसेसर लोगो के अंदर सबसे पहले है हमारे पास में कि MBMT1 के काम नहीं करने पर FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आता है। तो अगर हमारा MBMT1 काम नहीं कर रहा है और FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर हमारे पास में आएगा DJ ट्रिपिंग बाई QBMT। तो यहाँ पर मैसेज आएगा DJ ट्रिप बाई QBMT। अगर मोटर हमारी काम नहीं कर रही है MBMT1, तो QBMT1 के द्वारा DJ ट्रिप होगा। तो ये मैसेज FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर आएगा। अगर हमारे पास में MBSL1 के काम नहीं करने पर FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आएगा। तो यहाँ पर अगर MBSL1 काम नहीं कर रही है तो DJ हमारा ट्रिप होगा QBSL1 के द्वारा। तो यहाँ पर मैसेज आएगा DJ ट्रिपिंग बाई QBSL1। इसी तरीके से MBSL2 के काम नहीं करने पर FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा। अगर QBSL2 MBSL2 काम नहीं कर रही है तो DJ ट्रिप होगा हमारा DJ ट्रिपिंग बाई QBSL2, क्योंकि ये क्या है, QBSL2 MBSL2 की रिले है। इसी तरीके से MBMT2 के काम नहीं करने पर FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आएगा QBMT2 के द्वारा DJ ट्रिप होगा। MPS के काम नहीं करने पर FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा। अगर MPS काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर DJ ट्रिपिंग बाई क्या आएगा, QPH आ जाएगा, क्योंकि MPH जो है मोटर उसकी रिले है QPH। फिर है मालगाड़ी लोगों में BPQD किस नॉच पर तक कार्य करता है, यानी BPQD है मालगाड़ी लोगों में किस नॉच तक कार्य करता है। तो 10 नॉच तक मालगाड़ी लोगों में BPQD काम करता है। WAP4 लोगों में BPQD किस नॉच तक कार्य करता है। WAP4 के अंदर 15 नॉच तक BPQD कार्य करता है। और माइक्रो प्रोसेसर के लिए लोगों में जो फ्यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए लोगों में जो फ्यूज होता है वो होता है CC CPU फ्यूज। माइक्रो प्रोसेसर के लिए लगा होता है CC CPU फ्यूज। फिर है FDCS। जो FDCS लोगो है उसमें व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आने पर कौन से बटन को प्रेस करना चाहिए। तो FDCS व्हील स्लिप आया है तो हमें यहाँ पर ऑटो रिग्रेशन आने पर BPQD को प्रेस करना चाहिए। BPQD इसको हम प्रेस करेंगे। तो FDCS लोगो पर व्हील स्लिप आने के कारण ऑटो रिग्रेशन आने से हम BPQD को प्रेस करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए कौन सा स्विच लगा होता है। ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में HQ51 लगा होता है। इसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर लोगों में ऑटो रिग्रेशन को रोका जाता है। फिर है हमारे पास में कि जो RSI1 है, ये RSI, तो RSI1 ब्लॉक में ओवर करंट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा। RSI1 में अगर ओवर करंट हो गया है तो मैसेज आएगा DJ ट्रिपिंग बाई QRSI1। तो यहाँ पर मैसेज आएगा DJ ट्रिपिंग बाई QRSI1 के द्वारा DJ ट्रिप होगा। इसी तरीके से MBSI1 के काम नहीं करने पर FDCS लोगों में डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आएगा। अगर MBSL काम नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं MBSL काम नहीं, MBSL1 का MBSI है ये। अगर MBSI1 काम नहीं कर रहा है तो FDCS लोगों में डिस्प्ले स्क्रीन पर
तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि MBSI 1 के काम नहीं करने पर FDCS लोगो में डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या मैसेज आएगा, DJ ट्रिपिंग बाई QVSI 1 मैसेज आएगा, QVSI 1। मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आएगा, मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट हो गई है तो हम कह सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज आएगा DJ ट्रिपिंग बाई QLM। फिर है ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 में अर्थ फॉल्ट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आएगा, और ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 में अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है तो मैसेज आएगा DJ ट्रिपिंग बाई QOP2। DJ है QOP2 के द्वारा ट्रिप हो गया है। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में DJ क्लोज न होने पर किसको ऑफ करके देखना चाहिए। अगर माइक्रो प्रोसेसर लॉको में DJ ट्रिप नहीं हो रहा है, DJ क्लोज नहीं हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर लॉको में, तो हमें HQOP1 और 2 और होवा को हमें ऑफ करके देखना चाहिए। पहले तो HQOP1 और 2 को ऑफ करके देखना चाहिए, फिर हमें होवा को ऑफ करके देखना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में DJ क्लोज न होने पर बैटरी वोल्टेज कितना होना चेक करेंगे। अगर माइक्रो प्रोसेसर लॉको में DJ क्लोज नहीं हो रहा है तो बैटरी वोल्टेज हम 90 वोल्ट होना चेक करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में नॉच न आने पर कौन से कॉक का खुला होना देखना चाहिए। अगर माइक्रो प्रोसेसर लॉको में नॉच नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि RGEV जो कॉक है वो खुला हुआ तो नहीं है, तो RGEV कॉक का खुला होना चेक करेंगे हम कि वो खुला हुआ तो नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको में नॉच न आने पर RGEV कॉक का खुला होना चेक करेंगे। आर्नो के साथ FDCS लॉको में DJ क्लोज न होने पर इसको 0 पर रख देना चाहिए। तो यहाँ पर आर्नो के साथ में FDCS लॉको में DJ क्लोज न होने पर हमें HQOA है उसको 0 पर रख कर देखना चाहिए, HQOA। फिर हम देखें कि माइक्रो प्रोसेसर लॉको में EMC क्लोज न होने पर किसको ऑफ करके देखना चाहिए। अगर EMC क्लोज नहीं हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर लॉको में तो हमें होवा को ऑफ करके देखना चाहिए, HOV है। तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको में EMC क्लोज न होने पर होवा को ऑफ करके देखना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में एडिशनल CCVA, CCVA और कौन कौन से फ्यूज हैं इस तरीके से, CCPT और CCPT है और CCCPU फ्यूज। ये क्या है, महत्वपूर्ण फ्यूज है माइक्रो प्रोसेसर लॉको में। तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको में CCVA, CCPT और CCCPU ये फ्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। MBSI 2 के काम नहीं करने पर FDCS लॉको में डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आता है। अगर ये काम नहीं कर रही है तो DJ ट्रिपिंग बाई MBSI 2 QVSI 2 मैसेज आता है, DJ ट्रिपिंग बाई QVSI 2। MBRS के काम नहीं करने पर FDCS लॉको में डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज आता है कि DJ ट्रिपिंग बाई QVRH। अगर MPH में अर्थ फॉल्ट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन में कौन सा मैसेज आता है, MPH में अर्थ फॉल्ट हुआ है, काम नहीं कर रही है अलग बात है, अर्थ फॉल्ट हुआ है। अगर काम नहीं करती तो QPH आता है, लेकिन अर्थ फॉल्ट हुआ है तो अर्थ फॉल्ट होने पर हम कह सकते हैं कि DJ ट्रिपिंग बाई QOA मैसेज आता है, क्योंकि ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट हुआ है तो ऑक्सिलरी की वजह से ऑक्सिलरी ट्रिप होगी। तो MPH के अर्थ फॉल्ट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर QOA DJ ट्रिपिंग बाई QOA का मैसेज आता है। फिर है हमारे पास में MBRH में अर्थ फॉल्ट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आएगा, अर्थ फॉल्ट रहेगा तो वही हमारा DJ ट्रिपिंग बाई QOA मैसेज आएगा। TM ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 में अर्थ फॉल्ट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर कौन सा मैसेज आएगा। अगर ट्रैक्शन मोटर 1 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज आएगा QOP1, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर है, पावर सर्किट से रिलेटेड है तो QOP1 का मैसेज आएगा। और माइक्रो प्रोसेसर लॉको में नॉच ने आने पर किसको ऑफ करके देखना चाहिए। अगर नॉच नहीं आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको में तो होवा को ऑफ करके देखना चाहिए। मेधा वर्जन 3 माइक्रो में माइक्रो प्रोसेसर लॉको में J1 और J2 के खराबी होने पर किस रिले को बाईपास कर सकते हैं। अगर मेधा वर्जन
मेधा वर्जन 3 माइक्रो प्रोसेसर लॉकों में अगर J1 J2 में खराबी होगी तो कौन से रिले को हमें बाईपास करना चाहिए? Q50 रिले को हमें बाईपास करना चाहिए। मेधा वर्जन 3 माइक्रो प्रोसेसर लॉकों में MCP नहीं चलने पर किस रिले को बाईपास करना चाहिए? अगर MCP नहीं चल रहा है तो हमें QCON रिले है उसको बाईपास करना चाहिए। QCON रिले उसको हमें बाईपास करके देखना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर लॉकों में CCPT फ्यूज की रेटिंग कितने एम्पियर होती है? तो माइक्रो प्रोसेसर लॉकों में CCPT फ्यूज की रेटिंग है वो 10 एम्पियर होती है। और माइक्रो प्रोसेसर लॉकों में नॉच ने आने पर किस स्विच की पोजीशन को बदलना चाहिए? तो हम बदलते हैं, अगर नॉच नहीं आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर लॉकों में तो HPAR की पोजीशन बदलते हैं या HQ51 की पोजीशन बदलते हैं। तो HPAR और HQ51 की पोजीशन बदलते हैं अगर माइक्रो प्रोसेसर में नॉच नहीं आ रहा है।